मामला तो पुलिस को ये बुला के लाए थे जी। हमारा मामला तो ये है, बाहर चारा डालते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं हम लोग, और ये इनको विरोध करते हैं ये लोग उसके लिए। तो इसलिए इनको ये सब कुछ कर, इन्होंने बच्चे को गाड़ी दी, गाड़ी देते ही बच्चे के इनके हाथापाई होगी। 20 आदमी बच्चे को मारे थे, उसके हमारे बच्ची को भी इन्होंने मारा है वहाँ रोड के ऊपर। इसका वीडियो फुटेज में मेरे पास है। ये महादेव देख रहे हैं जी, इन दुराचारियों का कैसे संहार होता है। ये प्रशासन भी सुन ले, इनका देखो क्या हसन होता है आगे। और ये मंदिर सर्व समाज ने बनाया था। इस पर कुछ चंद आदमी आके इस पर प्रॉपर्टी को कब्जाना चक्कर में है। पंगा क्या था कि ये लोग मंदिर से लाइट ले रखे थी, जो अड़ोस पड़ोस में कबाड़ी है, इन्होंने पंडित जी ने बंद करवा दिया। 40,000 का बिल हो गया था, वो हम लोगों ने इकट्ठा करके मंदिर का बिल। इसमें आज मोहल्ला वाला मीटिंग हुई थी। ये सानी घेर देते थे यहाँ सानी रोड के ऊपर, और उससे रोजाना एक्सीडेंट होते थे पशुओं के से खागड़ खुगड़ों का फैसला का इंतजार करूंगा मैं, और अन्यथा मैं आमरण अनशन के ऊपर शिव जी के सामने बैठ जाऊंगा, चाहे वो जंगल हो चाहे कोर कहीं गांव में मंदिर हो, और मैं इन आदमियों को सजा दिलवा करके रहूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। महाराज जी आप पीछे सानी डाल दो मंदिर के पीछे, रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिक्कत ना आवे, किसी का चोट फेट नहीं लगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल 24 और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र राजपूत। आज आपको हम एक खबर दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। ये मामला है महेंद्रगढ़ चुंगी के पास। पहले ये महेंद्रगढ़ चुंगी होती थी, धीरे धीरे एरिया बिल्डअप हुआ और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ इसमें पूजा अर्चना भी करते थे, और मिलजुल कर ये मंदिर तैयार करवाया गया था। लेकिन पिछले 2 दिन के में जो भंडारा हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं सामने मंदिर है, और यहाँ पर चरखीदादरी के आला जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो ये बाबा जी हैं यहाँ पर रहते हैं, ये समय पर मंदिर को नहीं खोलते, और काफ़ी औरतों की भी शिकायत हो, और बाबा पर यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहाँ पर उन्होंने अपने साथ एक औरत को रखा हुआ है। वो तमाम जानकारी हम उनके मुखारबिन से ही आपको सुनाएंगे कि असली मामला क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा हरियाणा हलचल 24, आपकी सेवा में हर समय तत्पर। इसी के साथ हम आपको एक और बात बताते हैं। ये विवाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ पर रोड पर बाबा जी के द्वारा पशुओं को चारा डाला जाता है, जो आने वाले जाने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कतें आती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं। ये बात भी हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता, क्योंकि गलत काम तो गलत है। अगर एक निर्धारित स्थान होता है पशुओं के लिए चारा गिरने का, तो हम भी उन तमाम लोगों से अपील करते हैं, और लोगों से भी, कि वो रोड के ऊपर चलते, रोड के ऊपर ऐसे दुर्घटना ना हो, इसलिए ये सावधानी बरतें और चारा वगैरह न डालें। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी, और दूसरों को समाज हित में भी एक दूसरे को जागरूक करने के लिए उन्हें भी बताना चाहिए, जो सरासर गलत है। आइए हम अब आपको पूरी जानकारी उनके मुखारबिन से ही सुनाते हैं कि पूरा मामला क्या था। मेरा नैनपाल नाम है जी। मैं शिव मंदिर महेंद्रगढ़ चुंगी में 15 साल से पूजा करता हूँ। आज क्या कुछ मामला हुआ जो पुलिस फोर्स एकदम से मंदिर में? मामला तो पुलिस को ये बुला के लाए थे जी। हमारा मामला तो ये है, बाहर चारा डालते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं हम लोग, और ये इनको विरोध करते हैं ये लोग उसके लिए। तो इसलिए इनको ये सब कुछ करे, इन्होंने बच्चे को गाड़ी दी, गाड़ी देते ही बच्चे के इनके हाथापाई होगी। 20 आदमी बच्चे को मारे थे, उसके हमारे बच्ची को भी इन्होंने मारा है वहाँ रोड के ऊपर। इसका वीडियो फुटेज में मेरे पास है जी, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, वीडियो मेरे पास। वो क्या नाम जी, वो है ना, कैमरा लगा हुआ है मेरे पास में। अभी कुछ है, वो इन्होंने दुराचारियों ने कमेटी बनाई है, जैसे जिस वार्ड में मंदिर भी नहीं है। ये मंदिर 11 वार्ड में पड़ता है, सामने 4 नंबर वार्ड और पीछे खटिकों का वार्ड है, वो दूर पड़ते हैं जी। इनके आदमी कमेटी बन करके ये हाई उलट कर रहे हैं, भाई इस आदमी को यहाँ से भगाओ। मैं बोले भाई मेरी लागत दे दो आप। इसकी केस चला था इस मंदिर का, उस केस में हमने 20-25 लाख रुपए जितने भी हिसाब से लगभग देखना पड़ेगा कितना है, तो वो दे करके ये केस
डंडा खींचा हमने, इसका दीवार तो लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं। अब वो इस पशुओं की सेवा करते हैं हम लोग, सारे दिन 18 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। हमारे को एक भी आदमी अगर ये कह दे अगर इसने 2 रुपये कभी लिए हैं किसी से, या फिर ये आदमी किसी के घर जाके खाना खाता हो, या किसी लड़की को छेड़ा हो, इसने किसी से पैसे मार लिए हो, बाजार में जाओ मेरे नाम से आपको सामान दे देंगे मंदिर के नाम से भी। इनका सिर्फ मकसद यही है कि यहाँ चोर उचक्के में आए, उससे पहले भी दारू वाले आज जुआरी सटोरी ये बैठे रहते थे जी। नशे के और दवाई के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं नशा मेरा DNA टेस्ट करवा लीजिए, अगर कोई जिंदगी में अगर ये शिकायत नहीं तो मैं अपने सिर उतरा दूंगा जी। मैं बेटे का जिक्र, हाँ बेटे का भी बता रहा हूँ, मेरी औरत का, बच्चों का भी, किसी का भी अगर जाए तो सिर उतरा देंगे हम लोग। लहसुन प्याज ही नहीं खाते हम लोग, लहसुन दारू पर वो नशा कहाँ से करेंगे। हमारे एक वक्त रोटी मिलती है हमको, एक वक्त की रोटी हम गायों को दान करते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक यही काम करते हैं हम लोग। तो ये महादेव देख रहे हैं जी, इन दुराचारियों का कैसे संहार होता है। ये प्रशासन भी सुन ले, इनका देखो क्या हसन होता है, अगर देख लेना आप लोग। मैं तो इस उम्र में चला जाऊँ, 66 साल की उम्र है मेरी, और मैंने 15 साल तक इस मंदिर की सेवा करी है। 20 लाख रुपए आज मेरे पास कर्जा है यहाँ का मंदिर का, जिससे पैसे लगा कि मैं ये करे आदमी से, और वो दान में दे दिया होगा उसने। अरे दान में तुमने क्या दिया इस मंदिर में, तुम एक पैसा दिखा दो मेरे को। 15 साल में किसी आदमी ने, अगर भाई तो हमने इस मंदिर में ये एक कीली भी लगाई है, तो कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट का फैसला का इंतजार करूंगा मैं, और अन्यथा मैं आमरण अनशन के ऊपर शिव जी के सामने बैठ जाऊंगा, चाहे वो जंगल हो, चाहे कोर कहीं गांव में मंदिर हो, और मैं इन आदमियों को सजा दिलवा करके रहूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ये पंडित जी ने इस मंदिर का 15 साल से सेवा करते हुए लिए। ये महाराज जी ने एक छोटी सी गौशाला बना रखी है, 8-7 गाय तो बच्चे भीतर बांध रखे हैं, और 60-70 गाय बाहर की साइड में है, जिनको रोज चारा डालते। मेन पंगा क्या था कि ये लोग मंदिर से लाइट ले रखे थी, जो अड़ोस पड़ोस में कबाड़ी है, इन्होंने पंडित जी ने बंद करवा दिया। 40,000 का बिल हो गया था, वो हम लोगों ने इकट्ठा करके मंदिर का बिल भरवाया कि महाराज जी कोई बात नहीं, आइंदा इनका बिल वो काट दो, पैसे बार बार कोई देगा नहीं। अब परसों शिव मंदिर का भंडारा था, भंडारे से एक दिन पहले इन्होंने बहाना लेके उसके लड़के से झगड़ा किया, मारपीट की। कल उस बारे में हमने पता किया भाई मामला क्या है, तो इन्होंने बताया चारा डालने पर शुरुआत हुई थी। हमने पीछे से JCB से करवा के जगह ठीक करवा दी, जो कमेटी के मेंबर हैं। जो अब 4 नंबर वार्ड के जो अपराधी आदमी है, वो यहाँ आकर के उन्होंने बाकी लोगों को सबको बाहर निकाल दिया। इस मंदिर का कोर्ट में केस चल रहा है, पंडित जी उसके पक्षकार हैं और वही इसको देख रहे हैं। ये दीवारें गिरवा दी थी, दोबारा बनवाई है, लैट्रिन बाथरूम दोबारा बनवाए हैं। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि जितना भी इन कबाड़ियों उनका अवैध कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटवाया जाए और मंदिर की सुरक्षा की जाए। क्या मंदिर में कोई अलग से लेडीज भी रहती है? हाँ रहती है, मीनू नाम है उसका, एक लड़का रहता है, वो वही मंदिर की सेवा करते हैं। महाराज जी की 66 साल उम्र हो, 66 साल उम्र हो रखी है। वो बाहर के बासिंदे हैं, मैं उनको कम से कम 30 साल से जानता हूँ। इनको 30 साल जाने, इनमें न कोई नशा करते। पंचायत में भी ये आरोप लगा रहे थे, इनका मतलब टेस्ट करवाया जाए, नार्को टेस्ट करवाया जाए दोनों का, पंडित जी का भी उस लड़के का जिस पर ये आरोप लगाया, और उन लोगों का भी कराया जाए जो कह रहे थे, ये जो इल्जाम लगा रहे थे उनका भी करवाया जाए, उन्होंने क्या किया है और वो क्या काम करते हैं। वो 2 नंबर का कबाड़ बेचते थे, महाराज जी 3 बजे उठ जाते, लाइट जला देते। 10-15 कुत्ते रख रखे महाराज जी ने जो गलियों के, उनको भी खाना डालते, उनको फीड करते। और मैं अब आपको बाहर दिखाऊंगा, अब पीछे कितनी गऊ खड़ी है। प्रशासन उन गऊओं को कुछ नहीं कर सकता है। ये आमदाई इसमें है कि इस पुजारी को यहाँ से निकाला जाए, जबकि एक वार्ड नंबर 11 में पड़ता है। 4 नंबर वार्ड के जो अपराधी तत्व है, जिसमें एक चांद पहलवान का भी लड़का है पहलवान, वो यहाँ आकर धमकी दे रहा था, जो खुद एक मुसलमानी को बजा के ला रखा है, और वो यहाँ पर पंचायती आदि बन रहे। सब पर तो अपना थोड़ा सा पीछे दे। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है भाई, महेंद्रगढ़ चुंगी का निवासी हूँ। आज हमारे सामने एक मंदिर है, मंदिर सरकारी ज़मीन में मंदिर बना हुआ है, किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है इसके ऊपर। और ये मंदिर सर्व समाज ने बनाया था। इस पर कुछ चंद आदमी आके इस पर प्रॉपर्टी को कब्जाना चक्कर में है। इसमें आज मोहल्ला वाला मीटिंग हुई थी, ये सानी घेर देते थे यहाँ सानी रोड के ऊपर, और उससे रोजाना एक्सीडेंट होते थे पशुओं के से, खागड़ खुगड़ों से, और आने जाने वालों को चोट लगती थी। हमने इसे कहा महाराज जी आप पीछे सानी डाल दो मंदिर के पीछे, रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिक्कत ना आवे, किसी का चोट फेट नहीं लगे। तो महाराज ने हमें से गाड़ी गुप्तार करी,
बोला भाई सानी मैं तो यहीं घेरूंगा, किसकी हिम्मत है को मेरे को रोक कर दिखाए, मेरी प्रॉपर्टी है ये सभी समाज ने लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर बनाया था। तो हमने से कही पुजारी जी भाई आपकी यहाँ नहीं है तो आप अपने दूसरी जगह चले जाओ। सारा मोहल्ला आज इकट्ठा होया था, यही मांग थी भाई हम पुजारी को बदलेंगे। तो पुलिस की गाड़ियां भर भर के आई हैं, पूरी पुलिस फोर्स आई है, तो ऐसा क्या मामला हो गया? ये तो वैसे प्रशासन लाइन ऑर्डर के लिए भाई कोई अप्रिय घटना ना हो जाए पब्लिक में, और ऐसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने अपने कोई हमने किसी ने पुलिस ने नहीं बुलाया, हमने तो रिक्वेस्ट की थी भाई महाराज जी हम अपने आपको नहीं रखना चाहते मंदिर में, आपने पूजा कर ली आप दूसरी जगह कर लो, हम कोई बात विवाद नहीं था हमारा। शुक्रवार को मीटिंग हुई थी, जब उसने बताया था मैं लेखा जोखा दे दूंगा तो मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं मेरा खर्चा बता देता हूँ कितना लगा है। ये मंदिर पहले का बनाया हुआ है सन 90 का, लगभग 90-95 में या 97 में ये मंदिर बनाया था। ये महाराज आया उस टाइम मंदिर बना हुआ था। ये तो 10-12 साल से आया है, पुजारी ने कर रही, ये अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, इस पे कब्जाना चक्कर में है। वही जो पुजारी हैं उनका कहना है कि उनका मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं भाई साहब ये मंदिर में कोई केस नहीं है, ये कमेटी की ज़मीन है, कमेटी ने इसको हाउसिंग बोर्ड को दे दिया था इस ज़मीन को, और ये ज़मीन किसी की नहीं है, कमेटी की ज़मीन है, और इस पर किसी भी मोहल्ले वाले ने केस नहीं कर रखा है। कमेटी ने इसको खाली करवाने के लिए एक मंदिर छोड़ा था, कुछ बाकी जो पीछे जो कमरे बना रखे कमेटी इसको हटाना चाहती थी। ज़मीन में मतलब ज़मीन ज़्यादा घेर रखी है और मंदिर थोड़ी जगह में है, तो कमेटी ने पिछले कमरे हटाने के लिए दीवार गिरा दी थी। ये कमेटी की ज़मीन है, किसी के कोई केस नहीं है, मोहल्ला वालों ने मंदिर बनाया था, और इसमें केस तो ये कर रखा है कि मेरी प्रॉपर्टी है मैं मंदिर में, इसलिए वो केस है, और कोई केस कैस कुछ नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। पंडित जी ने केस कर रखा अपनी तरफ से? हाँ पंडित जी ने अपनी तरफ से केस कराया था, मैं पुजारी हूँ यहाँ और मैं इसको देख रखा करूँगा, मेरा मंदिर नहीं फूटा जाए। ये तो सब कॉलोनी वाले ने कहा मंदिर नहीं फूटा, कॉलोनी में कोई मंदिर है नहीं इसलिए मंदिर बनाया था, और यहाँ किसी का कोई विवाद नहीं है। बस ये है कि कमेटी की ज़मीन है, मंदिर बना रखा है, कॉलोनी वाला ने मंदिर में बार त्योहार ने धोख मार ले हैं, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसने केस में मंदिर में केस चला दीवार कही तो भाई सरकारी ज़मीन है, सरकार जी कितनी ज़मीन छोड़ देगी क्या करेगी वो सरकार जाने। अभी भी आपके द्वारा कमेटी बनाई गई है? कमेटी बनाई गई है, कुछ निर्णय लिए गए? उस कमेटी में निर्णय ये लिया गया 31 आदमी कमेटी बनाई थी, और मेरे को प्रधान चुना था भाई आप इस पंडित जी को, हम सब मोहल्ले वाले वाले पंडित जी को पुजारी को बदलो। कुछ लोगों ने इतराज़ उठाया तो हमने पुजारी से रिक्वेस्ट करी थी जी आप अपने भाई आप दूसरी जगह सेवा दे लो, हम दूसरा पंडित जी ने बुला लें। तो पंडित जी ने माना कि मेरे को खर्चा दो, मैंने खर्चा लगा रखा है इस पर। तो कमेटी वाला बताया आप अपने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, प्रशासन आया था डीएसपी साहब ने कही आप अपना 1 हफ्ते के अंदर खर्चा बताओ कितना लिख रखा है, कितना खर्चा है, आप ब्यौरा दो हमें खर्चे का, बाद में बात करेंगे। अब पंडित जी ने 17 तारीख को बताया कि मैं 17 तक खर्चा को बता दूंगा, पेश कर दूंगा। उसके बाद 17 को मीटिंग होगी, पंडित जी ने अब क्या खर्चा बताएंगे क्या बताएंगे तो पंडित जी बताएंगे।